अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और यहाँ जी हम जा रहे थे अलबैक, नहीं जी हम अलबैक बिल्कुल नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे ग्रॉसरीज करने आफ्टर 5 मंथ्स। और 5 महीने के बाद मैं निकली थी बच्चों के साथ ग्रॉसरी करने। लास्ट टाइम आई थिंक मैं फरवरी में आई थी। और यहाँ पे जी हम चले कदम बढ़ाए चले चलो। और हमने सेलेक्ट किया था जी कारफोर की 2 ब्रांचेस हैं यहाँ पे। हमने वो वाला सेलेक्ट किया था जो कि सिटी से थोड़ा बाहर है ताकि रश कम हो। एंड अगेन टाइम हमने सेलेक्ट किया था जुम्मे को आफ्टर ज़ोहर, जो कि सबसे कम रश वाला टाइम होता है। और यहाँ पे सारी प्रिकॉशंस थी, फीवर चेक हुआ था और सैनिटाइज़र अवेलेबल था, ग्लव्स एंड मास्क थे। एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले आके अपनी देगची चेक किया, आई कांट रेजिस्ट। अच्छा खैर, यहाँ पे जी हमने स्टार्ट की थी अपनी ग्रॉसरी और मैंने कहा कि चलें आपको भी साथ लिए चलते हैं। और चलें जी मैं आपको जल्दी से राउंड करा देती हूँ। ऑल्दो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में और इधर जो है इस टीवी और फ्रिज वाली साइड पे कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अब आई हूँ तो आपको भी थोड़ा सा चक्कर लगवा दूँ, थोड़ी आप प्राइसेस भी देख लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ क्या प्राइस है, पाकिस्तान में क्या प्राइस है। एंड जस्ट टू हैव यू नो एन आइडिया एंड फन। तो लेट्स गो। और फिर जी यहाँ से मैं आ गई थी शैम्पू लेने। और शैम्पू नॉर्मली आई प्रेफर कि मुझे कोई SLS फ्री मिल जाए। और मैंने ये एक रिसर्च करने के बाद एक ढूंढा था जो ट्रिशुब के नाम से मैं यूज़ कर रही हूँ। दे क्लेम कि इट्स हर्बल और इसमें SLS नहीं है, बट इसमें सोडियम लोराइल सल्फेट नहीं है, बट अमोनियम लोराइल सल्फेट है। तो आई डोंट नो दोनों में क्या डिफरेंस है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर्स मैं ये ले लेती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा बेहतर होगा, बट आई डोंट नो कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। और यहाँ पे फिर हमने लिया था जी टाइड पे थी डील अर्ज़े ख़ास मीन्स द डील, स्पेशल डील। और यहाँ पे मुझे चाहिए था नोनो। बच्चों के लिए मैं नोनो बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, स्पेशली बेटे के लिए। ऑल्दो यहाँ पे था बट विद अलॉन्ग विद ऑयल और लोशन था। ऑयल और लोशन का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी गर्मी होती है। मुझे सिर्फ बेबी वॉश चाहिए था। जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स मैंने बहुत पहले यूज़ करना छोड़ दिए थे बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, तो मैंने फिर अवॉइड करना शुरू कर दिया था। और यहाँ मैं ले रही हूँ इंडोमी जी नूडल्स हैं। और जब मैं कॉलेज में होती थी ना तो मेरी दोस्त ने बहुत शौक से मैगी नूडल्स खाया करती थी और मैं उनको कहती थी यार ये तुम लोग क्या खाते रहते हो। मैंने कभी नहीं खाई थी, मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी। बट जब मैं यहाँ आई और मैंने ये इंडोमी ट्राई की, स्पेशली इसका जो फ्राइड इंडोमी फ्लेवर है, सो बस तबाही है तबाही, मुझे बहुत पसंद है। ऑल्दो बहुत हाथ होला रख के खाती हूँ बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी, बट मैंने ले ली कि चलो यार 5 महीने हमने बहुत हेल्दी खा लिया तो थोड़ा सा अनहेल्दी भी खा लेते हैं। और ये थे जी मिक्स नट्स, सम ऑफ द मिक्स नट्स। एंड यहाँ पे ये आपको मिल रहे हैं जी ड्राई फ्रूट्स। और ऑल्दो पाकिस्तान के ड्राई फ्रूट्स जैसा टेस्ट ये नहीं हो देते, बट स्टिल ये हैं जी सार्डीन्स, ड्राई सार्डीन्स। और फिर थी साथ में सैल्मन और साथ में कुछ और सी फूड। ऑल्दो आई डोंट रियली लाइक सी फूड, लेकिन मैंने कहा कि चलिए आपको थोड़े से नज़ारे दिखा दूँ। और यहाँ पे मैं आई थी लेने अपनी फेवरेट भिंडी, जो कि बहुत महंगी थी, 25 रियाल, जो कि तकरीबन 1200 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। आई डोंट नो, मुझे वो 3 इडियट्स मूवी का ना सीन याद आ गया जिसमें वो उसकी फ्रेंड की माँ कहती है कि भिंडी तो कुछ अर्से में ना सुनार की दुकान पे मिलेगी। यही हाल है यहाँ पे। खैर एनीवेज मुझे भिंडी अच्छी बहुत लगती है तो मैंने थोड़ी सी ले ली बिकॉज घर में सिर्फ मैं ही भिंडी खाती हूँ और कोई भिंडी नहीं खाता। सो ऑल्दो इतनी फ्रेश भी नहीं होती और फिर भी इतनी महंगी होती है तो बंदा कहता है यार क्या ना मुँह ना मत्था, तो लेकिन बहरहाल मैंने ले ही लिया। और ये आगे थे ग्रेप्स लिए थे मैंने अपने बेटे के लिए। और फ्रूट हमारे घर में माशाल्लाह मेरा बेटा शौक से खाता है। और ये आगे थे जी पाकिस्तानी आम, जो कि थे तकरीबन 5 रियाल पर केजी। और ये मैंने लिए थे थोड़े से, और ये भी सिर्फ मेरा बेटा ही खाता है घर में। और केले आ गए थे। केले तो यहाँ इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक केला खा लो तो बस आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैंने केले लिए थे और फिर यहाँ से कुछ केक्स लिए थे, जो कि वही बात है कि 5 मंथ्स में बच्चों को अलाउ नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ दिस शुगर एंड जंक। बट अब मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा बच्चों को कभी कभी एज अ रिवॉर्ड दे देती हूँ। ऑल्दो माई डॉटर इंसिस्टेड अलॉट कि मामा आइसक्रीम ले दे, लेकिन मैंने आइसक्रीम फिर भी अलाउ नहीं किया। 5 महीने से ज़्यादा हो गए मेरे बच्चों ने आइसक्रीम भी नहीं खाई। और ये आगे जी गार्डन पीस के फ्रोज़न पीस एंड दिस इज़ लॉकी। और ग्रॉसरी शॉपिंग में आपसे किसी और ब्लॉग में भी शेयर कर लूँगी। ऑल्दो आप लोग देखते रहें कि मैं क्या क्या ले रही हूँ, लेकिन डिटेल में मैं किसी और ब्लॉग में थोड़ा सा क्लिप डाल दूँगी। और गोभी भी मैंने ली थी और यहाँ से फिर मैं चल पड़ी।
और ये आ गया था जिनका बेकरी सेक्शन। यहाँ पे बन रही थी गर्मा गर्म खुब्स, और जो बनाने वाले थे तंदूरी भाई वो थोड़ा शर्मा गए थे कि मुझे आप वीडियो में मत लाइएगा। ऑल तो मशहूर ही हो जाते अगर आ जाते, लेकिन मैंने फिर उसको कट कर दिया। और ये बहुत मज़े की इनकी मुझे बहुत मज़े की लगती है इनके पूरा जो कन्वेयर बेल्ट पे इनकी, देखिए रोटियाँ नीचे से ऊपर जाती हैं और ऊपर से आके फिर अभी देखिए आएगी ऊपर से रोटी आके डस नीचे गिरती है। सो यहाँ पे गरम गरम आप पैक करवा लेते हो जितनी आपको चाहिए होती है। आई थिंक ये 2 रियाल का पैकेट होता है, इसमें 4 रोटियाँ होती हैं। और ये आ गई जी इनकी ओपन स्वीट्स, जो आप विदाउट एनी ब्रांड और टैग्स आप खरीद सकते हो, आई थिंक किलो के हिसाब से या जिस हिसाब से भी, आई डोंट नो। ब्राउन ब्रेड लुजीन ने शायद अब इंट्रोड्यूस कराई है। मल्टीग्रेन का तो मुझे पता था, ब्राउन का मुझे नहीं पता था। शायद अब मज़ीद हेल्दी करने के लिए डाइट को उन्होंने ब्राउन भी इंट्रोड्यूस करा दी है। मैंने ली नहीं, बस सिर्फ देख रही थी। कुकीज़ से तो मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ, टी बिस्किट ऑल दो टेम्प्ट बहुत करते हैं, लेकिन आई ट्राई टू अवॉइड। यहाँ इनका गारमेंट सेक्शन भी था जिसमें आपको बच्चों के कपड़े, सॉक्स और बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज मिल जाती हैं। ऑल्दो मैंने जैसे इसको गो थ्रू किया, मुझे बच्चों के कपड़े लेने हैं ऑब्वियसली 5-6 महीने में काफ़ी इनको शॉर्ट हो गए हैं, बट नॉट फ्रॉम हेयर। मैं उधर भी आपको लेके जाऊँगी जब मैं जाऊँगी। और यहाँ पे जी हमारी ग्रॉसरी ऑलमोस्ट हो गई थी और काफ़ी थकावट हो गई थी क्योंकि बिल्कुल आदत नहीं रही 5 महीने से हमने बिल्कुल भी इस तरह, क्योंकि आपको पता नहीं चलता जब आप ग्रॉसरी कर रहे होते हैं और ये इतने बड़े ऑयल्स होते हैं कि आपकी काफ़ी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। सो काफ़ी थकावट हो गई थी और मुझे तो ये भी था कि जब घर जाके इस सारी ग्रॉसरी को मुझे डिसइंफेक्ट करना है। तो उस दिन जिस हमने ग्रॉसरी की थी मैं बहुत थक गई थी, मुझे लगा काम मेरा डबल हो गया है। सो मे बी नेक्स्ट टाइम मैं अवॉइड ही करूँ ग्रॉसरी करने जाना, बिकॉज इट गेट्स रियली हेक्टिक फॉर मी। और यहाँ फाइनली हम आ गए थे जी कैश काउंटर पर, और इस बार सरप्राइजिंगली मेरी बेटी ने बड़ी हेल्प कराई थी ग्रॉसरी करने में। शायद कदर आ गई थी बहुत इतने अरसे बाद, वरना हर दफ़ा तो मुझे जो है ना उसको इंस्ट्रक्ट ही करना पड़ता था कि हेल्प करो, पापा को हेल्प करो, मुझे हेल्प करो। बट दिस टाइम शी रियली हेल्प्ड। और अब मुझे इस ग्रॉसरी को देख देख के हॉल उठ रहे थे शबनम की तरह कि हाय अल्लाह, घर जाके मुझे ये सारी साफ भी करनी पड़ेगी। खैर एनीवेज हमने एंजॉय भी काफ़ी किया। और यहाँ मुझे नजर आ गए थे जी टेलीटबीज़, एंड दिस रिमाइंडेड मी ऑफ वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड आई होप इफ शी इज़ वाचिंग तो शी मस्ट बी स्माइलिंग। सो दिस इज़ फॉर यू माय टेलीटबी। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिल सकें। और कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।